ओपनएआई ने कल यानी 7 अगस्त 2025 को अपना GPT-5 मॉडल लॉन्च कर दिया है एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द एआई वर्ल्ड फॉर एवर। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपनएआई के सीईओ हैं वो इसे डिस्क्राइब करते हैं एज ए पीएचडी लेवल इंटेलिजेंस इन वर्चुअली ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। अब तक हमें खुद चूज करना पड़ता था कि हमें कौन से मॉडल से टास्क परफॉर्म करवाना है, पर GPT-5 खुद सेलेक्ट करता है कि उसे कौन सा मॉडल यूज करना है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। GPT-4 जो कि पहले इतना इंसेन लेवल का मॉडल था, इसमें उससे 85% रिडक्शन है फैक्चुअल एरर्स में। इस मॉडल से एक सिंगल प्रॉम्प्ट देके लिटरली एप्स और वेबसाइट्स बन जाते हैं जो हम आगे अभी देख रहे होंगे। किसी भी आंसर को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बहुत अच्छे से सोचता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है एंड फिर स्टार्ट करता है अपना रीजनिंग प्रोसेस। इसका करियर से या जॉब से या फ्यूचर से या स्टूडेंट से क्या लेना देना है, बात करते हैं आज इस बारे में। बट उससे पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि कहीं हम हवा में तो नहीं उड़ रहे हैं। 2025 में अलोन 130,000 यानी कि 1,30,000 जॉब्स जा चुकी हैं एंड दीज आर द वंस दैट आर रिपोर्टेड। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 627 जॉब्स हर रोज जा रही हैं। जेनजी अनएम्प्लॉयमेंट का यूएस नेशनल एवरेज जो कि अब तक 3.5% था वो बढ़ के 8.2% हो चुका है। 2023 से लेके अब तक 35% रिडक्शन आया है एंट्री लेवल जॉब पोस्टिंग्स में एंड 49% जेनजी ये बिलीव करते हैं कि एआई की वजह से उनकी जो कॉलेज डिग्री की वैल्यू है वो कम हो चुकी है। GPT-4 में ये चीज़ की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी हुई, बट GPT-4 alone can create literal websites and apps from code. And now GPT-5 इसके तो क्या ही कहने हैं। स्पीड, प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी इस मॉडल की जो कि पहले से ऑलरेडी बहुत अच्छी थी GPT-4 में, वो अब एक नए स्तर पर आ चुकी है। तो इतनी सारी जॉब्स जा तो रही हैं, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू जॉब्स दैट दिस AI थिंग इज क्रिएटिंग। व्हाट आर दोज जॉब्स? बट उससे पहले जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है। द जॉब्स दैट आर देयर फॉर दिस एआई थिंग currently require master's degrees, most of them. And the problem is कि एंट्री लेवल जॉब्स की पोस्टिंग्स कम हो गई हैं। एंट्री लेवल जॉब्स को कौन हैंडल कर रहा है? एआई। तो अब जो ये गैप है जिसमें ये ग्रेजुएट्स आते हैं, ये लोग क्या करेंगे? What are they supposed to do? They don't have the master's degree to pursue the AI jobs, or they are not graduates in the same field either, and they are just graduates. तो इन्हें जो एंट्री लेवल जॉब्स मिलनी चाहिए थी वो यही खा गया। बट स्टिल हम उन जॉब्स को ओवरलुक नहीं कर सकते जो कि हमें लग रहा है कि दे हैव अ फ्यूचर। सबसे पहले आते हैं एआई ट्रेनर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि एआई मॉडल्स को या एलएलएम्स को ट्रेन करते हैं, किसी भी डोमेन के स्पेसिफिक नॉलेज को उसमें फीड करते हैं काइंड ऑफ, सो दैट इट कैन देन आउटपुट रिजल्ट्स बेस्ड ऑफ दैट इनपुट दैट दे हैव फेड टू दैट एआई मॉडल, राइट? नंबर 2 इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अब ये जॉब पोस्ट थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड द रीजन हियर इज कि जब तक GPT-3 या 3.5 का ज़माना था तब तक हम सोचते थे कि द रिजल्ट और द वे द एआई प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन और द क्वेश्चन आस्क्ड वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आपने कितना कॉन्टेक्स्ट दिया है एंड आप उसे चाहते क्या हो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लेजिट वॉज समथिंग दैट वॉज मीनिंगफुल इन द एआई कॉन्टेक्स्ट एंड इट स्टिल इज़, क्योंकि अगर तुम देखोगे कि जितने भी इमेज या वीडियो मॉडल्स होते हैं वो इतने स्मार्ट नहीं है आज भी कि अगर तुम उन्हें एक सिचुएशन डिस्क्राइब करके बता दो एक सिंगल लाइन में तो वो वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं जैसा तुम चाह रहे हो। कर सकते हैं इन सम केसेस, बट इन मोस्ट केसेस दे वोंट, राइट? तो तुम्हें एक बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छा एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा अगर तुम वो रिजल्ट चाहते हो जो तुम इमेजिन कर रहे हो, राइट? अब ये जॉब रोल कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि जितने भी टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स हैं, जीपीटी हो गया या जेमिनाई हो गया, ये पहले से इतने एडवांस्ड हैं, तुम्हें क्या चाहिए ये पहले से ही ग्रैस्प कर लेंगे क्योंकि ये बिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा पे ट्रेंड है। तुम्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब पहले से उन्हें पता है। बट हाँ, इफ़ यू लुक एट द वीडियो जनरेशन और फिर इमेज जनरेशन मॉडल्स, तो वहाँ पे देयर इज स्टिल अ वेरी गुड नीड ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट एंड हेंस गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। तो दिस इज अ जॉब रोल दैट वुड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल्स नहीं सीख पाते हैं या फिर इतने एडवांस नहीं हो पाते हैं टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग में। एआई एथिक्स कंसल्टेंट्स, अब ये ऐसा जॉब रोल हो सकता है जैसे इथिकल हैकिंग या फिर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते थे, राइट? तो वो ये इंश्योर करते थे कि जो भी इंटरनेट या फिर कंप्यूटर्स का वर्ल्ड है उसमें कोई भी मिसयूज़, मिसहैपनिंग ना क्रिएट हो, या फिर जिस वो डिपार्टमेंट में या जिस कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड हैं उसके डेटा को कोई हैक ना कर ले या उसका कोई मिसयूज़ ना करे, वो कहीं लीक ना हो जाए, राइट?
इन अ सिमिलर मैनर ये लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जो उनका मॉडल है या वो जिस कंपनी से एसोसिएटेड है वहाँ पर कोई भी मिसयूज़ ना कर रहा हो उस मॉडल का इन एनी वे शेप और फॉर्म। एंड जब नए नए मॉडल्स रोल आउट होते हैं, जैसे कि फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, तो एवरी सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ चेक्ड थॉरोली, जैसे टेस्टिंग फेज बोलते हैं, जो पब्लिक बेटाज आते हैं, राइट। तो इन दोज डिप्लॉयमेंट फेजेस दे विल इंश्योर कि कोई भी ऐसा निकल या वीक पॉइंट ना रहे उस अपडेट का जैसे मिसयूज़ किया जा सके या फिर एक्सप्लॉइट किया जा सके इन एक्सट्रीम टर्म्स। ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट, अब इसके नाम पे ना ज़्यादा ध्यान मत देना किसी भी जॉब पोस्टिंग की, क्योंकि ये सारे इंटरनेट से ही देखे गए हैं या वहीं से निकाले गए हैं। तो मोर और लेस दे माइट हैव मल्टीपल नेम्स, और ये हर जॉब पोस्टिंग के साथ होता है, राइट। ये वो लोग होंगे, जैसे डेटा एंट्री नहीं होता था अब तक, तो उसमें क्या होता था, व्हेन यू एंटर डेटा इन एक्सेल शीट और वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, तो तुम्हें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता था उस डेटा का, जो कि तुम्हें हेल्प करता था उस डेटा को समझने में कि वो डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि रैंडम नंबर्स देख के तो स्क्रीन पे नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो इसे वैसे ही बोल सकते हो कि इफ़ आई हैव अ मीटिंग विद अ पर्सन और अ पार्टी हियर एंड आई गैदर दैट इन्फो एंड आई pass it on to the AI that I have, and hence I will have a better understanding of what the data or the meeting actually meant. This is one example of it. And of course इसे तुम ऐसा समझ सकते हो कि the middleman between human world and AI world, तो बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि इन्हें क्या चाहिए इससे वो कम्युनिकेट कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। एंड ऑफ कोर्स डेटा स्पेशलिस्ट एंड एआई स्ट्रेटेजिस्ट हर इंडस्ट्री में, जैसे अभी ऑपरेशंस मैनेजर का एक रोल होता है हर इंडस्ट्री में हर जगह, ठीक वैसे ही एक एआई स्पेशलिस्ट का रोल भी होगा। एक्सपर्ट फोरकास्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो डिसरप्शन है जॉब मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में, ये 2027-28 तक बहुत मैसिव हो चुका होगा। 50% एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स अगले 5 साल में या तो जा चुकी होंगी या फिर रिप्लेस हो चुकी होंगी। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि ये पूरे एआई ऑटोमेशन वाली चीज़ की वजह से अराउंड 30 करोड़ और 300 मिलियन जॉब्स could be affected। एक बहुत छोटा सा पॉइंट जो कि यहाँ पे कितना रेलेवेंट है आई डोंट नो, बट हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे वो लोग जो कि टेक और आईटी में पहले से हैं, ये बिलीव करते हैं कि कंप्यूटर भी तो आया था, कैलकुलेटर भी तो आया था, ई कॉमर्स भी तो आया था, बट कुछ डिसरप्ट नहीं हुआ, सब ऐसे ही चल रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिसरप्शन हुआ था, वो लोग से पूछो जिनकी जॉब्स गई। द थिंग इज़ कि वो कोई एलीट लेवल की जॉब्स नहीं थी जो गई, या एलीट लेवल के लोग नहीं थे जो अफेक्ट हुए, तो देयर वाज नो नॉइस अबाउट इट और देयर वाजंट मच नॉइस अबाउट दैट, राइट। बट यहाँ पर वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, हैव गुड डिग्रीज, आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इट। रथ या फिर जो व्हील्स का एक व्हीकल होता था, चैरियट बोलते थे शायद उसे, हम कई 100 सालों में उसका एक एडवांस्ड वर्जन तक ही आ पाए। हमने पहले वो इन्वेंट किया, फिर कुछ 100 साल लगे जब तक वही चीज़ चलती रही, और तब से सिर्फ 200-250 साल लगे कि आज हम एयरप्लेन्स पे आ चुके हैं। रॉकेट्स पे आ चुके हैं। 2, 1, we have liftoff. पॉइंट ये है कि जब टेक या फिर कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही होती है तो उसका स्टार्ट बहुत छोटा होता है। आई डोंट नो हाउ टू गिव एन एनालॉजी टू दिस, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो पीछे जो सब कुछ हो रखा है वो सब मिलके एक हो चुका होता है। तो अभी जो ग्रोथ हो रही है वो कोई लीनियर ग्रोथ नहीं है। अभी ये एआई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कंप्यूटर्स थे या फिर इंटरनेट था। ये अब वो सब मिलके एक नई टेक या फिर एक नया फिनोमेना क्रिएट हो रहा है। तो इसकी ग्रोथ पहले किसी भी हुई चीज़ से डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके तो नाम में जनरेटिव है, तो आगे क्या कुछ हो सकता है एस्टिमेट मत करो चाहे, पर अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। ये वीडियो को मैं सिर्फ नंबर्स या फैक्ट्स पे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि तो ये वीडियो यूजलेस रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, जो कि हेल्प कर सकती हैं इस एआई रेस में, इस एआई एरा में तुम्हें
थोड़ा सा AI लिटरेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आता है कि AI को यूज़ करना शुरू कर दो। अभी कोई नया मुहूर्त नहीं निकाला जाएगा। अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या फिर दोनों में, तुम जिस भी फील्ड में हो, जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हो या जहाँ पर भी जॉब सर्च कर रहे हो या फिर जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, देखो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन से ऐसे सब फील्ड्स हैं, कौन से ऐसे छोटे छोटे फील्ड्स हैं जिन्हें AI कर सकता है एफिशिएंटली या फिर कम्प्लीटली, और यूज़ करना शुरू करो AI को उन टास्क को अचीव करने के लिए। ऐसे चैनल जहाँ पर AI का कंटेंट आता है रेगुलरली, उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एंड मे बी यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मी एज वेल, क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है, पुटिंग आउट नो फ्लफ नो BS कंटेंट फॉर पीपल इन दी एज ऑफ 16 to 24। एंड नाउ फाइनली AI से ना काम कुछ भी कोई भी करवा सकता है। मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी AI से बनवा सकता था, पर अब जो चीज़ मैटर करेगी वो करेगी प्रैग्मेटिक परफेक्शन, कि प्रैक्टिकल भी हो बट परफेक्ट भी हो। क्योंकि AI आज भी इज़ समथिंग, जैसे अगर तुम काम करने के लिए देते हो तो यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट इट बट यू डोंट वांट टू ट्रस्ट इट। तुम चाहोगे कि एक बार मैं देख लूँ कि इसमें क्या है, फिर आई मेक इट फाइनल। अब ये देखो कि ये जो बनाया है इसने, ChatGPT ने, ये जो रिज़ल्ट दिया है, बढ़िया, इसमें से क्या ऐसा है जो मेरे काम का या मेरी इंडस्ट्री के काम का नहीं है, जिसकी नीड नहीं है, हटाओ उसे। क्या ऐसा है जो ये मिस कर रहा है, जो मुझे पता है, डालो उसे उसमें। ये चीज़ तुमने शायद सुन रखी होगी, बट AI वोंट रिप्लेस ह्यूमंस ऑन अ broader level at least, but humans using AI will replace humans not using AI. There is a video of some dude on the internet जो कि 2010 में लोगों से कह रहा है कि बिटकॉइन खरीद लो, $1 का ही खरीद लो, पर प्लीज़ खरीद लो। He is literally begging people, his viewers, to buy at least just $1 worth of cryptocurrency. And we all know the reality today. हम सब ने वो कहानी सुनी होगी जिसमें किसी एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस का पिज़्ज़ा खरीदा था। आज समझ आ रही है ना उसकी क्या वैल्यू है। ये वही मोमेंट है। मुझे नहीं लगता इस जनरेशन के लिए, जेन ज़ी के लिए, इस लाइफ में इससे बड़ा कोई रेवोल्यूशन आएगा जिस पे हम कैश इन कर सकें या फिर अपना करियर बिल्ड कर सकें। आई थिंक दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ इट, दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। ये वीडियो में बहुत कोर और आउटलाइन कवर करी है AI की। अगर तुम चाहते हो कि लिटरली एक ऐसा बुलेट प्रूफ वीडियो बनाया जाए जिसमें हम पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करें स्टार्ट टू एंड, कि AI के वर्ल्ड में कैसे खुद को तैयार करें फ्रॉम 0 to 100, तो कमेंट कर दो नीचे। एंड आई हैव द स्क्रिप्ट रेडी, क्योंकि जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो आई हैड टू लिटरली चॉप डाउन द होल स्क्रिप्ट ताकि ये वीडियो प्रेसाइज और छोटा बन सके, क्योंकि हम सबको पता है हमारा अटेंशन स्पैन कितना अच्छा है। तो वो वीडियो पूरा रेडी रखा है। इफ़ यू वांट इट, just let me know. So anyway, that's it. Take care. See you.